हाय दोस्तों, आज हम आपके बीच में कुछ मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या कैसे निकाला जा सकता है। तो परिमेय संख्या कैसे निकाला जा सकता है यानी परिमेय संख्या हमें निकालने के लिए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है। जैसे क्वेश्चन को देखते हैं, आप क्वेश्चन को देख ही रहे हो। क्वेश्चन क्या है हमारा, -1 और 1, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, -1 और +1 के बीच वाली परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और हर कोई भी एग्ज़ाम हो, आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो, उस अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि इसके बीच की परिमेय संख्या कौन सी है, समझ में नहीं आता है। तो इसको क्या करना है, इसको निकालने के लिए हमें एक फार्मूला की जरूरत होती है। जो हमारा सूत्र है, वो सूत्र है Q1 बराबर होता है 1/2 कोष्टक में x + y। निकालने के लिए सूत्र होता है एक। ऐसे हम अगर अगला निकालना है तो Q2 बराबर हमारा 1/2 कोष्टक में Q1 + y होगा। ऐसे अगर तीसरा निकालना है तो Q3 बराबर 1/2 कोष्टक में Q2 + में y। ऐसे चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, हर एक जितने बीच की संख्या परिमेय संख्या के निकालने का है तो आप यही वाला फार्मूला लगाते जाइए और हर एक जितने पूछेगा उसके बीच की परिमेय संख्या आप निकालते चले जाएंगे। तो क्या करना है, इसको पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, हल में क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है -1 और +1 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसके बीच की परिमेय संख्या हमारी क्या है, तो ज्ञात करने के लिए सूत्र वही पहला लगाएंगे, यानी Q1 बराबर सूत्र लगाएंगे 1/2 कोष्टक हमारा हो जाएगा x + में y। तो क्या करेंगे, वही रख देंगे सूत्र के हिसाब से। 1/2 कोष्टक में x का वैल्यू हो जाएगा -1 और प्लस में भी 1, कोष्टक को बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, 1/2 और कोष्टक में -1 और +1 को क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 0, यानी ये वाला ये कट गया तो क्या होगा 0, यानी इसका फिर गुणा करेंगे तो 0 होगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी -1 और +1 के ठीक बीच वाली संख्या कितनी है, 0 है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1/6 और 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 3। तो 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, वही फार्मूला यानी सूत्र वही लगाना है, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, ऐसे फार्मूला लगाना है। तो हल में हम क्या करेंगे, हल में लिखेंगे पहले Q1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, Q1 बराबर क्या होगा, 1/2 कोष्टक में x + y, कोष्टक बंद। फिर बराबर में वही मान रखते चले जाएंगे। 1/2 कोष्टक में Q1 का वैल्यू 1/6 और प्लस में 1/3, कोष्टक बंद। हल करेंगे तो 1/2, इसके बाद इसके अंदर हल करेंगे तो 3 क्या 3 और 3 6 क्या 6, यानी 3 + 6/6 × 18। इसके बाद क्या करना है, इसको लस आप भिन्न का जोड़ घटाना कर सकते हैं, भिन्न के जोड़ घटाना से भी हल कर सकते हैं। इसका लस अभी लेकर कर सकते हैं। तो आपको जैसे आए उसी प्रकार करिए। लस विधि से आ रहा है तो लस विधि से करिए, या आप तेरह गुणा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, 1/2 और गुणे में 6 3 9/18, इसको काट दो, 9 क्या 9 9 दूनी 18, यानी एक बार में 2 बार में 2 दूनी 4, यानी 1 1 क्या 1, 1/4, यानी हमारी पहली संख्या कितनी निकल गई, 1/4 निकल गया है। तो उसके बाद क्या करना है, उसी प्रकार दूसरी संख्या निकालना है, यानी Q2 बराबर। तो Q2 बराबर निकालना है, वही फार्मूला लगाइए, 1/2 कोष्टक में Q1 + y, कोष्टक बंद, बराबर में 1/2। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बीच वाली संख्या जो जैसे रख दो। Q1 के वैल्यू हमने निकाला 1/4, देख लिए Q1 का वैल्यू यही है, और प्लस में 1/3 y का वैल्यू है, जो y का वैल्यू कितना है 1/3 है। कोष्टक को ऐसे बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद क्या करना है, वही तरीका हल करो जैसे कि इसमें गुणा इसमें गुणा। तो 3 क्या 2, 3 क्या 3 और 4 क्या 4, तो हमारा हो जाएगा 3 + 4 और बटे में
4×3 = 12। फिर कोष्टक को बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, 1/2 और उसके बाद गुणे में 3, 7, 7/12 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 7 क्या 7 और 12 दूनी 24, यानी दूसरी संख्या कितनी निकल गई, 7/24 हो गई। तो इसी प्रकार तीसरी संख्या निकालना है, तो तीसरी संख्या Q3 बराबर हो जाएगा 1/2 कोष्टक में Q2 + y कोष्टक बंद बराबर में 1/2 कोष्टक में 7/24। अब Q2 का वैल्यू हो गया तो Q2 का वैल्यू रख देंगे। Q2 के वैल्यू में 7/24, फिर प्लस में y का वैल्यू वही है, y का वैल्यू 1/3 कोष्टक बंद, फिर बराबर में 1/2। इसका गुणा इसमें करो तो 7×3 = 21 और इसका गुणा इसमें करो तो 24 और नीचे का नीचे, यानी 24×3 = 72। 24×3 कितना होगा, 72 होगा दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, उसी प्रकार से हल करते चले जाइए। फिर 2, फिर इसके बाद जोड़ दो, 24 और 21 हमारा हो जाएगा 45 और बटे में 24 21 हो गया, बटे में 72 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, इसको इसमें गुणा इसका तो क्या करें, गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो ये 45 बटे में आपका 72 दूना 144 होता है, 72 दूना 144, यानी तीसरी संख्या भी निकल गई। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन को, यानी इनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो फार्मूला को ध्यान दीजिए, यानी फार्मूला को ध्यान दीजिए। तो फार्मूला ऐसे ही Q3 Q4 ऐसे ही आगे तक है। और दोस्तों की मैं ये बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हर एक चैप्टर से, मैथ के चैप्टर से, हर एक चैप्टर से मैथ सवाल मैं लेकर आऊँगा और अच्छे से एकदम सरल तरह से हल कराएंगे, ऐसे कराएंगे जो आप लोग को समझ में आए। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों। तो आपको परिमेय संख्या निकालना तो आ ही गया होगा दोस्तों, आप लोग अब ऐसे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो दोस्तों धन्यवाद।